पाठ में अपवाह नाम का पाठ है। भूगोल में जो अभी अध्ययन कर रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें अपवाह में कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन सबसे लास्ट टॉपिक है अरि प्रतिरूप। प्रतिरूपों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, लेकिन अरि प्रतिरूप क्या होता है? यह प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचनाएं धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। यानी जब पहाड़ों से, हम पहले कुछ दिन भी बताए थे, जब पहाड़ों से गुंबद जैसी संरचना होती है, और जब प्रवाह वही होता है जब धाराएं जो होती हैं या उसको कह सकते हैं झीलें कह सकते हैं, छोटी छोटी जो झीलें होती हैं, जब पहाड़ के शिखर से जब चलती हैं तो अपने साथ, यानी एक मुख्य झील होती है लेकिन उसकी कुछ सहायक झीलें होती हैं जो पर्वत के मुख्य शिखर से पतली पतली नलिकाओं का रूप धारण करते हुए नीचे निकलती हैं और वह आके एक मुख्य नदी यानी एक मेन नदी के निर्माण कर देती हैं। वही धाराएं, वही प्रवाह कहलाती है। अब प्रवाह मीन्स होता क्या है? प्रवाह में कई सी धाराएं होती हैं, जिसमें कुछ ऐसी धाराएं चलती हैं जो अपने साथ केवल जल को लेकर चलती है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो कंकड़ बालू पत्थर को लेकर चलती है। यह धाराएं जब वो पर्वत के ढलान पे होती हैं तो अपने साथ कंकड़ बालू पत्थर को लेकर आगे बढ़ती हैं, लेकिन वही धाराएं जब तराई क्षेत्र में नीचे जब आ जाती हैं, भांवर के क्षेत्र में जाती हैं, तो वो कंकड़ बालू पत्थर को छोड़ के केवल अपने साथ सेल्ट को लेके अपने मतलब जल में घोल के आगे बढ़ती हैं। तो यह जो ढलान होता है, जो पर्वत से मेन शिखर से जो नलिकाएं या धाराएं निकली होती हैं, उसी को कहते हैं अरि प्रतिरूप। यानी मेन गुंबद से, यानी मेन शिखर से जब छोटी छोटी पतली पतली धाराएं निकलती हैं और अनेक क्षेत्रों में धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे जाती हैं, लेकिन उनका बहाव आगे जब कुछ दूरी को बढ़ा जाता है तो कुछ दूरी पे जाने के बाद वो सभी एक झील के रूप में निर्माण कर देती हैं और वहां से झील एक नदी का निर्माण कर देता है। उसी क्षेत्र को हम अरि प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है भारत में अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र भारत की भौगोलिक स्थिति या बनावट के आधार पे हम उसको कह सकते हैं कि भारत में भौगोलिक स्थिति या बनावट के आधार पे भारत में दो ही अपवाह तंत्र को पढ़ा जाता है। अपवाह तंत्र में एक होता है हिमालयी नदियों की अपवाह तंत्र, दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह तंत्र। तो जिसमें हिमालय नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में हम लोगों ने कुछ, अब हिमालय नदियां होता क्या है? वे नदियां जो बरमास पूरे वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं और पूरे वर्ष भर उसमें पानी मतलब जल चलता रहता है, यानी वो सिंचित करती रहती हैं। ऐसे नदियों को हम हिमालय नदियां कहते हैं। यानी हिमालय नदियां जो जिनका निर्माण ही हिमालय पर्वत से हुआ है, ऐसी नदियों को हिमालय नदियां कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां वे नदियां होती हैं जो प्रायद्वीप के किसी कुछ भूभाग के रिसाव की वजह से निर्माण होता है, ऐसी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में जलस्तर मौसम के आधार पे होता है। मानसून बनेगा, वर्षा होगी, इनका जलस्तर बढ़ जाएगा, लेकिन जब मानसून बंद होता है तो उसके बाद क्या होता है? जलस्तर इसका गिर जाता है, या कुछ नदियां ऐसी मिलती हैं जो क्या होती हैं? विलुप्तता की ओर बढ़ जाती हैं। तो यह दो नदियां हैं, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के अपवाह तंत्र में सबसे अहम भूमिका, या कह सकते हैं भारत का जो अपवाह तंत्र है, इन्हीं दोनों नदियों के ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं दोनों नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे।